राहु छाया ग्रह है। छाया ग्रह का तात्पर्य क्या है कि इसके पास कोई पिंड नहीं है, बॉडी नहीं है। और जितने भी ग्रह हैं आकाश मंडल में सब दिखाई देते हैं। सब धूल मिट्टी या गैस आदि से बने हुए हैं, कोई ना कोई उनमें क्या है, एलिमेंट है। लेकिन राहु में कोई एलिमेंट नहीं है, ना वह तो धूल से बना है, ना गैस से बना है, ना मिट्टी से बना है, ना वायु है, ना अग्नि है। परछाई है। छाया माने परछाई। तो जैसे सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी का लगाएगा, तो एक पॉइंट आता है जहां पर एक्सिस जो है चंद्रमा का, जो परिभ्रमण का पथ है, वह पृथ्वी के परिभ्रमण पथ से मिल जाती है। भाई गोल गोल दोनों घूमेंगे। एक गोला बनाइए और एक गोला उसके बीच से बना दीजिए। तो एक ऊपर वाला गोला जो होगा वो नीचे वाले गोले को दो जगह से काटेगा। तो पृथ्वी गोल गोल घूम रही है सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल। तो दोनों गोला एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसमें से उत्तर वाला राहु है और दक्षिण वाला केतु है। तो ये बेसिकली परछाई बन जाती है, यानी परछाई से निर्मित है। और परछाई क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, बनावटी चीजें होती हैं। कोई भी परछाई देख करके, किसी भी चीज की परछाई हो, सिर्फ परछाई देख करके हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है। आइडिया तो कुछ मिलेगा, लेकिन पूरा आइडिया नहीं मिल पाता है। जैसे हम ही लोगों में से कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और उसकी परछाई बने, तो परछाई सिर्फ देखना है, व्यक्ति को नहीं देखना है। तो परछाई देख करके आप क्या बोल पाएंगे? इतना बोल पाएंगे कि हाँ किसी व्यक्ति की परछाई है। अब परछाई देख करके ना तो उसकी हाइट आप जान पाएंगे, ना रंग रूप जान पाएंगे, नाक उसका आंख पे है कि आंख उसका कान पे है, कुछ पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ कुछ अनुमान पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति की परछाई है, ये हाथी की परछाई है, ये कुत्ते जैसे किसी प्राणी की परछाई है। अब कुत्ते जैसे प्राणी की परछाई जब बनेगी तो वो कुत्ता ही होगा ये भी नहीं कंफर्म है। लोमड़ी भी हो सकती है, सेम साइज की होती है। बकरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से राहु एक रहस्यमयी ग्रह हो जाता है, क्योंकि परछाई हमेशा क्या होती है, रहस्यमयी होती है। और जो चीज रहस्यमयी है उसी को हम क्या बोलते हैं, मायावी बोलते हैं। इसीलिए राहु रहस्यमयी होने के साथ साथ क्या है, मायावी है, कि जिसके बारे में पूरी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं। पता तो चलेगा कि हाँ ये चीज है, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। डिटेलिंग करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। भाई एक परछाई बनी, हमने लिख दिया कि यह कुत्ता है, पता चला वो लोमड़ी थी, सियार था, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक परछाई बनी, अब वो गाय या भैंस या बैल सेम रूप में आएगा सबकी परछाई। अब वो गाय है कि भैंस है कि बैल है पता नहीं चल पाएगा, कि घोड़ा है कि गधा है। तो अगर घोड़ा लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, हमेशा संशय रहेगा, ध्यान दीजिएगा। घोड़ा लिखेंगे तो भी संशय है कि पता नहीं घोड़ा था कि गधा था। गधा लिखे तो भी संशय है, पता नहीं गाय हो सकता है रही हो। तो गाय लिखे तो भी भ्रम है। तो संशय माने क्या होता है, भ्रम। इसीलिए राहु भ्रम का कारक है। ये आपने बहुत पढ़ा होगा कि राहु भ्रम है। भ्रम मतलब यह होता है कि वह चीजों को स्पष्ट नहीं होने देता है। जब चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, भ्रम बोला जाता है। तो राहु भ्रम का कारक कैसे हुआ, क्योंकि राहु की चीजें क्या है, अस्पष्ट हैं। जो चीजें अस्पष्ट है वो क्या है, रहस्यमयी है। और जो चीज रहस्यमयी है वो चीज क्या है, मायावी है। तो राहु के ये सारे लक्षण आ जाते हैं।
राहु को ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि के समान और मंगल को केतु के समान बताया गया। वास्तव में समान नहीं है, सिर्फ थोड़ा गुण धर्म समान हो जाता है, लेकिन फल देने का तरीका एकदम अलग होता है। शनिमत राहु कुजवत केतु में ऐसा मत जानिएगा कि मंगल केतु, मंगल जो है केतु मंगल की तरीके से फल करेगा और शनि की तरीके से राहु। बस थोड़ा नेचर जैसे रंग रूप मिल जाता है, एग्रेशन मिल जाता है। राहु का जो है कालापन है, शनि भी कालापन है। मंगल जो है उग्र है, केतु भी उग्र है। तो ये थोड़ा सा नेचर सिर्फ मिलता है, फल देने का तरीका एकदम से अलग रह जाता है। राहु जो है आपको सबसे अच्छा फल उपचय भाव में देता है। 3, 6, 10, 11 ये उपचय भाव होते हैं। उपचय भाव समय के साथ बढ़ते हैं, समय के साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, समय के साथ इनका फल बढ़ता है। तृतीय भाव पराक्रम है, तो व्यक्ति का पराक्रम धीरे धीरे आयु के साथ बढ़ेगा। छठा भाव संघर्ष है, नौकरी है, सेवा है, तो संघर्ष की क्षमता भी जीवन में, चाहे संघर्ष करना हो, संघर्ष झेलना हो, धीरे धीरे बढ़ता है। दसम भाव पद प्रतिष्ठा है, आयु के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। एकादश भाव उपलब्धि है, तो उपलब्धियां भी आयु के साथ ही आती हैं। भाई हर आयु के साथ, जैसे दसम भाव है, आपको वोट भी डालना है तो 18 साल की आयु निर्धारित है। चुनाव लड़ना है, पद पे किसी पे जाएंगे तो भी आयु निर्धारित है। उपलब्धि ऐसे है तो बचपन में ही पैदा होते आप खुद घर नहीं बना लेंगे, आयु के साथ ही वो चीजें होंगी। तो आयु के साथ विकसित होने वाले फल देने वाले भाव क्या कहलाते हैं, उपचय भाव कहलाते हैं। उपचय भावों की विशेषता यह है कि इन इन भावों के फल व्यक्ति स्वयं हासिल करता है। व्यक्ति का पराक्रम, उसका पिता पराक्रमी हो, कुल खानदान पराक्रमी हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी तब उसका पराक्रम सामने आएगा। पिता के पराक्रमी हो जाने से ऐसा नहीं है बालक पैदा होते ही वो भी पराक्रमी हो जाएगा। रोगों से लड़ना है, ऋण शत्रु दुनियादारी तमाम सारी है, डेली रूटीन में आने वाली समस्याएं हैं, इन सबको वह जब तक स्वयं लड़ेगा जैसे जैसे बड़ा होगा। पिता उसके फाइटर हैं तो वह जन्मते ही फाइटर नहीं होगा, या वह फाइटर हो ही यह आवश्यक नहीं है। ऐसे दसम भाव है, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, पिता का पद प्रतिष्ठा। धन पिता के पास है तो हो सकता है पैदा होते आप धनी है, ठीक है, आपका बन जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का है। ठीक, जो कुटुंब है वो आपका अधिकार हो गया, लेकिन 3, 6, 10, 11 ये जीवन में व्यक्ति को खुद हासिल करने होते हैं। व्यक्ति इन्हें खुद बनाता है। आपने घर नहीं बनाया, आप घर में रह रहे हैं, घर तो आपके पास है, लेकिन घर वाली उपलब्धि आपके नाम से नहीं है। जब आपने खुद घर बनाया तब आपके जीवन में उपलब्धि जुड़ गई। गाड़ी आपने स्वयं लिया तो वो तब वो आपकी अपनी उपलब्धि होती है। अन्यथा वो अन्य चीजें क्या है, पैतृक रूप से मिल रही हैं, तो वो आपका भाग्य है। वो द्वितीय भाव सक्रिय है, कुटुंब सक्रिय है आपका। तो राहु जो है उपचय भाव में अच्छा फल देगा। उपचय भाव व्यक्ति के जूझने की क्षमता को दर्शाते हैं। अब जूझना किस चीज से है, भाई जूझना होता है हमें अपने सामाजिक जीवन में भी। जिसके उपचय भाव में राहु बैठा है या कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, उस व्यक्ति की धैर्य सहन शक्ति बढ़ जाती है। अब वो चाहे किसी बीमारी से लड़ना हो तब भी सहन शक्ति बढ़ेगी, जिंदगी के जो है संघर्ष में लड़ना हो तो वहां भी शक्ति बढ़ेगी। ऋण हो गया व्यक्ति के ऊपर, कर्जा हो गया, उपचय भाव में क्रूर ग्रह है तो व्यक्ति ज्यादा देर तक संघर्ष कर लेगा, लड़ लेगा, जल्दी नहीं टूटेगा। ऐसे कुछ मान मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त होने से बहुत उत्साहित हो गया, या कुछ छिन जाने से बहुत दुखी हो गया। तो उपचय भाव में अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो व्यक्ति इन सारी चीजों से ना तो किसी चीज से बहुत उत्साहित हो पाता है, ना बहुत दुखी हो पाता है, क्योंकि उसकी सहन करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ना सिर्फ बुरी चीजों को ही सहन करने की क्षमता अधिक होगी, अच्छी चीजों को भी बड़े आराम से डाइजेस्ट कर जाता है। जीवन में मिलने वाले सुख और उपलब्धियों को भी नॉर्मली लेता है। तो इसलिए उपचय भाव में राहु अच्छा फल देगा। तृतीय भाव का राहु मान लीजिए कि आपके लिए बंदूक लेके पहरेदारी कर रहा है। छठे भाव का राहु मान लीजिए कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आगे आगे झाड़ू मारता हुआ चल रहा है कि कांटे और कंकड़ ना लगने पाए।
इसी प्रकार से दसम भाव का राहु जो है असीमित, आप पीछे पीछे चल रहे हैं, आगे आपके असीमित संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। एकादश भाव का राहु है आपकी जो है उपलब्धियों को, इच्छाओं को एक्सपेंड कर रहा है, छोटा सोचने ही नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से राहु काम करता है। अब चूंकि राहु रहस्यमयी ग्रह है, मायावी ग्रह है, परछाई है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। जिसके बारे में पूरी जानकारी ना मिले वही क्या होता है, भ्रम होता है। तो इसीलिए राहु से प्रभावित व्यक्ति के बारे में आप पूरी जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति राहु से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित व्यक्ति मतलब लगन में राहु है या राहु की लगन पर दृष्टि है, लग्नेश राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो इसी प्रकार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। राहु कुंडली में भले लगन में ना हो, लग्नेश के साथ ना हो, बलवान हो, कोई भी ग्रह कुंडली में बलवान होता है तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में अपने आप आएगा, क्योंकि पूरी कुंडली में सिर्फ लगन ही हम नहीं है, पूरी की पूरी कुंडली हम होते हैं। तो कोई भी ग्रह बलवान होता है तो उसके गुण तत्व जो है आपके जीवन में आ ही जाते हैं। तो राहु अगर उपचय भाव में होता है तो भी अपनी छाप छोड़ता है। लगन का राहु तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तो इसलिए अगर लगन में राहु है तो आप उस व्यक्ति को दो मुहा व्यक्ति बोल सकते हैं। वह व्यक्ति जैसा है, जैसा आभास हो रहा है, वास्तव में उसका करेक्टर वैसा नहीं है, और जैसा करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है वो भाप नहीं पाएंगे आप। ऐसे लोग बड़े चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, यानी ऐसे लोग बातों को छिपाने में बहुत सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि रहस्यमयी है, रहस्य में चीजें छिपी होती हैं, तो ऐसे लोग अपने व्यक्तित्व को छिपाने में बहुत ही सक्षम हो जाते हैं। राहु को बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या कह रहे हैं, श्लोक राहु का क्या है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दिनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणम्य हम। अर्धकायम आधी काया वाला है राहु, अर्धकायम जिसके पास आधी काया है, पूरा शरीर नहीं है। सिर वाला हिस्सा राहु है और सिर के नीचे वाला हिस्सा क्या है, केतु है। राहु केतु दोनों मिलके एक ही रस्सी के दो छोर हैं। अब राहु जो है सिर है और केतु जो है धड़ है। राहु को भोग कहा गया और केतु को क्या कहा गया, वैराग्य कहा गया। राहु भोगी है और केतु क्या है, संत है। तो जब एक ही है दोनों विनायक जी राहु केतु, तो इतना अंतर कहाँ से आ गया कि एक भोगी हो गया एक बैरागी हो गया। इस संसार में जितनी भी यात्राएं वैराग्य की हैं, मुक्ति की, वो भोग से होकर के ही गुजरती हैं। जब तक किसी चीज का भोग नहीं मिल जाता ना, तब तक उस चीज से वैराग्य बड़ा मुश्किल होता है। आप ऐसे हम आप जानते ही हैं, जीवन में जो चीज अप्राप्त है उसके लिए हमारा मन बेचैन है, लेकिन जैसे ही चीज प्राप्त होती है हमारा मन उस चीज से तब हट जाता है। तो राहु क्या है, वो बेचैनी है चीजों को प्राप्त करने की, और चीजों को प्राप्त होने के बाद जो उस चीज से मन हटता है वो क्या हो गया, केतु हो गया है। तो राहु भोग का कारक ग्रह है, विस्तार का कारक ग्रह है। भोग और विस्तार के बाद ही जब मनुष्य के अंदर काफी बेचैनी आ जाती है, मनुष्य बहुत कुछ हासिल कर लेता है, तो अंत में क्या ढूंढता है, शांति। तब राहु उस व्यक्ति को किसके सुपुर्द कर देता है, केतु के सुपुर्द कर देता है। तो राहु केतु एक ही चीज है। जैसे हर चीज के दो छोर होते हैं, जीवन की शुरुआत है तो इसका अंत एक छोर है, यानी एक जगह शुरू हुआ तो एक जगह ये जीवन अंत भी होगा। एक जगह आपने पढ़ाई शुरू की तो एक जगह पढ़ाई का अंत भी होगा। यानी शुरुआत जब आप माया में जा रहे हैं, जब आप कर्मों में बंध रहे हैं, जब आप भोग में जा रहे हैं, वो शुरुआत क्या है, राहु है। आपने एलकेजी यूकेजी से जब प्रवेश शुरू किया पढ़ना, अब उसके बाद आप जंजाल में फंसते जाओगे, पहले छोटी पढ़ाई फिर और बड़ी पढ़ाई, फिर किताबें ही किताबें, आप फंसते गए। पढ़ाई के दौरान ऐसा लगता है ना कि ये पढ़ाई कब खत्म होगी, तो आप फंसे हुए हैं। अंतिम में जब सारा झेल लेते हैं तो क्या होता, केतु एक्टिवेट, उस पढ़ाई से मुक्ति, पढ़ाई अब आपको नहीं करनी है, डिग्री आपको नहीं लेनी है। तो राहु किसी भी चीज का शुरुआत है, माया में फंसना हम राहु से ही शुरू करेंगे, और अंत में जब सब कुछ झेल लेंगे, आत्मा सब कुछ भोग लेगी, तब फिर कौन शुरू हो जाता है, केतु, निकास द्वार, एंट्री पॉइंट क्या है इस संसार में, राहु है, माया में फंसाएगा।
और एग्जिट पॉइंट क्या है, केतु है। इसीलिए जब बहुत सारे लोग क्या है, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही जन्म में एंट्री और एग्जिट दोनों कर ले जाओ। कई कई जन्म लगते हैं, व्यक्ति भोग में फंसा रहता है। जब तक राहु पूरा संतुष्ट नहीं हो जाएगा हर भोग से, तब तक आपका केतु आपको निकालने के लिए नहीं आता। भाई रास्ता लंबा है, सुरंग है, वो पूरा रास्ता आपको चलना पड़ेगा ना एग्जिट द्वार तक पहुंचने के लिए। तो उसमें कई कई बर्थ भी लग सकते हैं। तो राहु क्या हो गया, अर्ध कायम, आधा काय, आधी काया वाला, यानी आधी शरीर वाला है। तो राहु आधी काया वाला हो गया, तो इसमें आगे श्लोक में कह रहे हैं महावीर्यम, अर्ध कायम महावीर्यम। राहु महाबलशाली है। हिरण्यकश्यप की जो है, हिरण्यकश्यप से राहु की कहानी, समुद्र मंथन की कहानी सुने हैं, अमृत वाला ना। अमृत पी करके राहु केतु अमर हुए थे। अब ये याद नहीं है, श्लोक में तो लिखा है सिंगिका। हिरण्यकश्यप की जो है बहन थी कि कन्या थी, कन्या थी शायद। हिरण्यकश्यप की कन्या का नाम था सिंहिका। थोड़ा सा डाउट है कि सिंहिका जो है वो हिरण्यकश्यप की बहन थी कि अ, पुत्री थी, पुत्री ही थी शायद। तो हिरण्यकश्यप की पुत्री का नाम सिंहिका था। तो सिंहिका का विवाह हुआ और सिंहिका के गर्भ से किसकी उत्पत्ति हुई, राहु केतु की उत्पत्ति हुई। यानी हिरण्यकश्यप के वंश का है ये राहु केतु। तो सिंहिका, ये आया है ना श्लोक में, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमीर्दनम, सिंहिका गर्भ संभूतम, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुआ। सिंहिका तो माँ ही है, लेकिन सिंहिका जो है वो हिरण्यकश्यप की कन्या थी, पुत्री थी। यानी हिरण्यकश्यप राहु केतु का क्या है, नाना है। तो जब सब कुछ हो गया, राहु का जन्म हुआ, राहु एक पिंड था। बाद में देव और असुर मिल करके समुद्र का मंथन किए। समुद्र का मंथन करके कई सारी वस्तुएं निकली। उसी में से एक वस्तु क्या निकली, अमृत निकली। समुद्र का मंथन करने से पहले क्या निकला, सबसे नंबर एक पे क्या निकला था, विष। फिर उसके लास्ट में क्या निकला था, अमृत। समुद्र मंथन का क्या तात्पर्य है, जब आप किसी भी चीज को मथते हैं, मंथन का मतलब क्या हो गया, विचार करना। बहुत बार बोलते हैं नहीं कि क्या बैठे बैठे मथे जा रहे हो, किसी चीज में लगातार उलझे रहने को मथना बोलते हैं। समुद्र मंथन या संसार जो है, माया रूपी जो संसार है, जब हम इसे मथते हैं तो पहले विष निकलता है और लास्ट में क्या निकलता है, अमृत निकलता है। ये पूरा ब्रह्मांड जब आप इसे मथेंगे, मथेंगे मतलब जब इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करेंगे क्या है कैसे है, तो शुरू में आप भ्रमित होंगे, परेशान होंगे, यानी मन हटेगा, जहर निकलेगा, बुराइयां दिखेंगी। फिर जब और मथते जाएंगे और ज्ञान की गहराई में, इस ब्रह्मांड को ही समुद्र मान लीजिए, और गहराई में जाएंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, अमृत मिलेगा, अमृत रूपी ज्ञान मिलता है। अभी आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं, आप ज्योतिष को समुद्र मान लीजिए और अपनी बुद्धि से इसे क्या कर रहे हैं, मथ रहे हैं। जब आप इसे मथना शुरू करते हैं तो सबसे पहले विष ही निकलता है। शंकाएं निकलेंगी, बहुत सारी शंकाएं निकलेंगी, बाधाएं आएंगी, दुविधाएं आएंगी, कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप उसे पान कर गए, शंकाओं को, विष, जो दुविधाएं आ रही हैं, जो कठिनाई आ रही है, उन सबको पी गए, संकट जो आ रहा है, समय नहीं मिल रहा है आपको पढ़ने का, ये सब क्या है, जहर है। जब आप उसे पी जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो बीच बीच में आपको और मिलता है, क्या मिलता है, रत्न मिलते हैं। यानी कोई एक चीज आपका मजबूत हो जाएगा, आप जो है कुंडली के विवाह के बारे में एक्सपर्ट हो जाएंगे, कैरियर के बारे में, ऐसे एक एक मिलेगा, अंत में अमृत मिलेगा। यानी संपूर्ण रूप से आप सक्षम हो जाएंगे। तो प्रतीकात्मक होती है कहानियां। तो जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके, चूंकि असुर लोग अमृत का कलश लेकर के भाग लिए, अमृत का कलश लेकर के जब असुर लोग भाग लिए तो देवता लोग उनके पीछे दौड़ने लगे। अंत में भगवान विष्णु एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके चले गए उन लोगों के बीच में और बोले कि मैं सबको बराबर बराबर पिलाऊंगी और मेरी बात जो मानेगा वो मेरा सानिध्य पाएगा। तो
जो सुंदर स्त्रियों को देख के मोहित हो जाए उसे असुर जानिए। असुर थे ना, भगवान विष्णु को पता था कि मोहिनी को देख के मोहित होंगे और अमृत का कलश दे देंगे। तो पंक्ति लगाई गई, दो पंक्ति लगाई गई और अमृत पिलाने के लिए बारी बारी। अब यहाँ पे राहु की माया को देखिएगा, राहु कितना ताकतवर है आपकी कुंडली में। राहु की सोच देखिएगा, दो लाइन बनाई गई, पिलाया जा रहा है। राहु ही वह ग्रह था, वह दैत्य था जिसने इस चीज को आभास कर लिया, राहु ने, कि सुरभानु नाम था, मतलब राहु केतु तो बाद में नाम पड़ा, कटने के बाद में जब गला कटा उसके पहले सुरभानु ही नाम था। तो सुरभानु नाम के दैत्य ने क्या किया कि वो भांप ले गया कि असुरों को अमृत नहीं पिलाया जा रहा है। उसने किया क्या, जो दैत्यों की लाइन लगी हुई थी उस लाइन से निकल के देवता की लाइन में बैठ गया। ये कहानी सिर्फ आपको लग रही होगी, राहु का नेचर पकड़िए। राहु यानी स्वरभानु आउट ऑफ द बॉक्स जा करके काम करने वाला ग्रह कौन है? राहु है। अन्य किसी दैत्यों के दिमाग में ये नहीं आया, लेकिन राहु के आया। वह भेष बना करके जा करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। यानी राहु ही वह ग्रह है जो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए परंपरा को, नियमों को, या फिर सीमा के बाहर जा करके काम कर सकता है। स्वर भानु कहाँ गया? परंपरा के बाहर गया, लाइन तोड़ा, बाउंड्री पार किया। यानी सीमाओं को तोड़ने की क्षमता अगर किसी में है तो वो राहु में है। राहु ने अमृत पान किया, राहु पकड़ा गया। क्यों पकड़ा गया? सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया। कैसे बता दिए? क्योंकि देवताओं की लाइन में एक यह जो है प्राणी ऐसा था जो बड़ी जल्दबाजी में था। राहु पकड़ा गया तो सिर्फ अपने उतावलेपन और जल्दबाजी के नाते, अमृत के चक्कर में लाइन में आखिर में खड़ा था तो खड़ा रहता पा जाता। वह एक एक क्रॉस करके आगे बढ़ना चाह रहा था, पहले मैं पी लूं, पहले मुझे मिल जाए। क्या डर था कि कोई पहचान लेगा तो नहीं मिलेगा। तो उसकी इस बेचैनी को देखा सूर्य और चंद्रमा ने कि ये तो बहुत बेचैन है, ये क्रॉस करके सबको आगे बढ़ना चाह रहा है। तो शंका हो गया, फिर वेरीफाई हुआ, सूर्य और चंद्रमा ने बताया कि ये तो स्वरभानु इसमें आ गया, लेकिन तब तक अमृत गले में जा चुका था, इसलिए काटने के बाद दोनों में जीवन एक्टिवेट रह गया। यानी राहु और केतु जो है अमर है। ये अमर है यानी हमारे साथ हमेशा जीवन भर चलेंगे। अमर है यानी जब तक ब्रह्मांड का एक बार पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग जीवित रहेंगे, ये दोनों। तो राहु का नेचर भापिए, यहाँ पर जब भी राहु के बारे में बोलना होगा तो ये सोचिएगा कि और किसी की हिम्मत नहीं, लेकिन राहु ने क्या किया? दैत्यों की लाइन से निकल करके भेष बदल करके देवताओं की लाइन में गया। यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसने क्या किया? भेष बदला। यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी रंग रूप वेशभूषा धारण करना पड़ेगा करेगा, बाउंड्री सीमा के बाहर जाएगा। बस गलती एक ही करता है, जल्दबाजी। तो जल्दबाजी से बचना होगा राहु का सही परिणाम लेने के लिए। श्लोक में क्या कहा गया? अर्ध कायम, तो जब कट गया तो आधी काया वाला हो गया। आगे श्लोक में कह रहे हैं महावीर्यम, अर्ध कायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम। महावीर्यम, वीर्यवान किसको बोलते हैं? जो बलवान हो उसे वीर्यवान बोला जाता है। हाँ, इसीलिए सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाता है और शत्रुता भी रखते हैं। तो महावीर्यम दो शब्द है, एक वीर्यवान एक महावीर्यवान। तो राहु को वीर्यवान नहीं कहा जा रहा, राहु को महावीर्यवान कहा जा रहा। वीर्यवान मतलब जो बलशाली हो। तो यहाँ पर राहु क्या है? महावीर्यवान, यानी महाबलशाली है, यानी बलशालियों का भी बलशाली है। अच्छा ये बताइए, जो बलशाली होगा वो क्या करेगा? अपने दायरे में रह करके अपने बल का प्रयोग करेगा, ठीक है, अपने क्षेत्र में, अपने डिपार्टमेंट में। किसी को अगर बलशाली कहा गया तो वह बलवान है, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र का
ढंग से इस्तेमाल करना जानेगा। लेकिन अगर बलवान के सामने महाबलवान लाया गया, तो वो महाबलवान को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर वो बलवान के जैसा ही होगा तब क्यों आप उसे महाबलवान बोलेंगे? महावीरवान कब होगा? जब वह उस बलवान वाले व्यक्ति के भी अधिकारों का अतिक्रमण कर दे, इसीलिए वो महाबलवान है। भाई आप पहलवान हैं और मैं आपको भी पटक दूं, जो पहलवानों को पटकेगा वही तो पहलवानों का पहलवान होगा। तो जो वीर्यवान है, सारे ग्रह वीर्यवान है, लेकिन राहु महावीरवान है। और जो महावीरवान होता है ना, वो अपनी सीमा से बाहर जा करके काम कर सकता है। हाँ, मैं तोड़ूंगा आम। जो बलवान है, वीरवान है, चलो ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र में अपने पेड़ से आम तोड़ लिया। और राहु महावीरवान बोलेगा नहीं, हम तुम्हारा भी आम तोड़ेंगे, जाओ जो करना हो कर लो। ज्यादा चेंच चपाट किए तो पटक के मारा, क्योंकि वो उससे ज्यादा तगड़ा बलवान है। तो इसीलिए राहु को क्या कहा गया? महावीरवान। और राहु तब ऐसी स्थिति में आपको अपनी सीमा से बाहर जा करके फल दे सकता, यानी कुंडली के जिस भाव में है, जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, उसका भी अतिक्रमण कर सकता है, उसके बाहर जा करके फल दे सकता है। राहु को लिमिट लगाया गया कि इस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देना है, भाव में बैठा है, कुंडली में योग बने 1 करोड़ रुपए का। राहु चाहेगा तो उस 1 करोड़ से आपको आगे क्रॉस करवा देगा। कुंडली में आपके योग बना, किसी के कुंडली में योग बना, इसे दरिद्र रखना है, राहु ही हुआ ग्रह कहेगा नहीं दरिद्र नहीं रखना, इसे महादरिद्र बनाना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके काम कर सकता है, अपनी सीमा के बाहर, इसीलिए उसे महावीरवान कहा गया। चंद्रादित्य विमर्दनम, जो सूर्य और चंद्रमा के मान का मर्दन कर दे। सारे ग्रह किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य चंद्रमा की। राजा कौन? सूर्य। रानी कौन? चंद्रमा। सारे कुंडली के फलों का उपभोग कौन करता है? सूर्य चंद्रमा। सूर्यात्मा चंद्रमा मन सारा फल यही रिसीव करते हैं, सूर्य चंद्रमा और लगन। तो राहु इन तीनों का भी मान मर्दन कर देता है। तो इसीलिए राहु कैसे मान मर्दन कर रहा? ग्रहण लगा दे रहा सूर्य पे, चंद्रमा पे। ग्रहण लगाने का अर्थ क्या होता है? पौराणिक कथा के अनुसार क्या है कि राहु सूर्य को और चंद्रमा को निगल जाता है। कभी पूरा निकलता है, कभी आधा तीहा निकलता निगलता है। पूरा निगल जाता है तो उसे पूर्ण ग्रहण बोलते हैं, और आधा थोड़ा बहुत निगला तो क्या बोलते हैं? आंशिक ग्रहण। तो निगलने का क्या मतलब है? निगलने का सांकेतिक अर्थ यह है कि हम, हमारे शरीर में क्या है? एक चेतना है। हम क्या है? कॉन्सियस है ना। कॉन्सियसनेस ही हमें क्या बना रही है? सोचने की क्षमता दे रही है। कॉन्सियसनेस ही हमें क्या कर रही है? बुद्धि को हमारे चला रही है। वो जो कॉन्सियसनेस है, वो बुद्धि को चलाती है। ग्रहण का मतलब क्या हुआ? सूर्य क्या है? आत्मा है। और हम क्या है? कॉन्सियसनेस है, हम एक प्रकार की चेतना है बस। जिस दिन चेतना खत्म, उस दिन शरीर छूट जाएगी, ठीक है। चेतना की कभी मृत्यु नहीं होती, मरने के बाद भी चेतना रहती है, यानी जिसे आत्मा बोलते हैं। आपको पता होता है कि आप मर के आ रहे हैं, अभी आप किसके संतान थे, क्या थे। जब शरीर छूटती है ना, तो आप पीछे कितने जन्म लिए हैं, क्या है, किन किन के बच्चे रहे हैं, किन के पिता रहे हैं, वो सब कॉन्सियसनेस जागृत हो जाता है। खाली बुद्धि का पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि बुद्धि तब एक्टिवेट होती है जब हमें शरीर मिलती है। जब शरीर छूटती है तो बुद्धि खत्म होकर के सिर्फ कॉन्सियसनेस रह जाती है। तो जब बुद्धि हट जाती है तो वो कॉन्सियसनेस को सब कुछ पता चल जाता है, यानी हम आप मरेंगे तो हमें आपको पता रहेगा कि हम कहाँ से हैं, कितने दिन पुराने हैं, हम आत्मा है, अजर है, अमर है, ये सब तो पता चल जाता है। तो राहु क्या करता है कि जो आपकी आत्मा है और ये जो कॉन्सियसनेस आपकी है और जो बुद्धि है, उसके बीच में पर्दा डाल देता है। ग्रहण लगाने का मतलब क्या होता है? धुंधला करना। ग्रहण जब लगता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है ना। आपको अपने कमरे में ग्रहण लगाना है तो कैसे लगाएंगे? बल्ब जल रहा है ना, लाइट जल रही है ना, उसके आगे एक पर्दा डाल दीजिए। अगर आप उसके आगे एक पर्दा डाल देंगे तो अभी ग्रहण लग जाएगा कि नहीं? धुंधला हो जाएगा ना। तो राहु और केतु एक कर्टन है। जब सूर्य के साथ ग्रहण होता है तो हमारी बुद्धि जो है, वह हमारी कॉन्सियसनेस से, यानी आत्मा से, सूर्य आत्मा है, हमारी बुद्धि और आत्मा के बीच में क्या पड़ जाता है? राहु रूपी एक पर्दा पड़ जाता है। यानी हमारी बुद्धि अपनी आत्मा को तब ढंग से पहचान नहीं पाती है। ऐसे चंद्रमा क्या है? मन है।
तब क्या होता है, बुद्धि और मन के बीच में पर्दा पड़ेगा। जब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा मन है, बुद्धि और मन के बीच में लग जाएगा। और उधर कहाँ लगेगा, बुद्धि और सूर्य के बीच में, यानी आत्मा के बीच में। बुद्धि ही हमें पहचान करवाती है, बुद्धि ही हमें बताएगी ये चीज क्या है, कैसी है, चलाना है। तो इसीलिए सूर्य और राहु या चंद्र राहु के ग्रहण में डिसीजन क्यों गड़बड़ होते हैं, क्योंकि बुद्धि पे पर्दा डाल देता है। बुद्धि अपने आप से जो हमारी कॉन्सियसनेस है उससे कनेक्ट नहीं हो पाती। जब हम अपने कॉन्सियसनेस से, चेतना से कनेक्ट होकर के कोई फैसला काम करते हैं तो वो, जिसे अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं, वो सही हो जाता है। अंतरात्मा की आवाज और मन की आवाज सुनना बंद हो जाता है, वो स्पष्ट नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार से ये ग्रहण लगा देते हैं और ऐसे राहु को प्रणाम कर रहे हैं। यानी राहु की माया बहुत निराली है, जो सभी ग्रहों का राजा है। उस पे भी ग्रहण लगा देता है, उसको भी डिस्कनेक्ट कर देता है हमारी बुद्धि से। तो इसलिए राहु वीरवान है, अपनी सीमा से बाहर जा करके रिजल्ट देने में सक्षम है। रिजल्ट वह अच्छा भी दे सकते हैं और बुरा भी दे सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, राहु अचानक जो कुछ देता है अचानक देता है। राहु अचानक से देगा, राहु में सडेनिटी है, अचानकता। जो कुछ भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हम अंग्रेजी के शब्द इसे अपने आप बना लेते हैं। सडन शब्द है, उसमें सडेनिटी कर दिया हो गया अचानकता। ऐसे एक जगह बोर्ड लगा था, इंग्लिश स्पीक ना सीखें। स्पीक माने बोलना, इंग्लिश शब्द है तो लिख दिए इंग्लिश स्पीक ना सीखें। तो क्या उस आदमी को आता नहीं था क्या, आता था। ये मार्केटिंग का तरीका होता है भैया। इंग्लिश स्पीकना सीखे ना, स्पीकना देख करके लोगों का अटेंशन उस पे चला जाएगा। अभी एक दिन देख रहे थे हम, थोड़े दिन पहले, मार्केटिंग का तरीका, एक आदमी कुछ बेच रहा था। तो वो मार्केट में था, तो वो नीचे अपने पाँव में कुछ लगाया था, जिससे उसकी लंबाई 8 फुट 9 फुट की हो गई थी। अब वो मार्केट में जब 9 फुट 8 फुट का आदमी चलेगा तो हर कोई उसे देखेगा ना कि इतना लंबा आदमी। वो आपके बगल से गुजरेगा जब, तो आप उसकी कमर तक पहुंचेंगे, तो सबका ध्यान जाएगा। तो अपने पूरे शरीर पे कपड़ा जो पहना था उस पे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का लगाया हुआ था, माइक लेकर के बोल भी रहा था। अब आप ऐसे सोचिए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति ऐसे माइक लगा के बोलता जाएगा। क्या बेटा, अगर नॉर्मल व्यक्ति बोलता जाएगा तो क्या होगा, क्या कोई दिक्कत है, बोलो। नॉर्मल व्यक्ति माइक लगा के बोलता जाए तो अटेंशन नहीं पाएगा। अब उसने अपने कद को इतना लंबा किया, हर कोई उसे देखना चाहता है। तो इस प्रकार से जब उसको देखेगा तो उसके शरीर पे लिखा गया चीज भी पढ़ेगा, जो वो कपड़ा पहना था उस पे सब प्रिंट था। तो ये सब मार्केटिंग का तरीका है, और ये सब यूनिक चीजें भी राहु देने का काम करता है। तो क्या बात चल रही थी, राहु जो है, राहु जो कुछ भी आपको देगा अचानक से भी देने की इसमें क्षमता होती है। बहुत बार हमने देखा है कि लोग रातों रात में बदल जाते हैं, या महीनों में, या सालों में अचानक से उनकी किस्मत बदल जाती है। एक दिन पहले उनकी स्थिति कुछ और थी, अचानक अगले दिन क्या हो गया, उनकी लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया। एक शेयर था, इलसिड करके कुछ था, एलसीड ही था ना, जिसकी कीमत एक रात में 3 रुपए से 3.5 लाख रुपए हुई थी। अब वो पेनी स्टॉक था, अगर किसी ने लिया रहा होगा वो स्टॉक, 3 रुपए का था। मान लीजिए 1000 2000 लगाने वाले कितने अमीर हो गए होंगे। और किसी ने ज्यादा, अब जिसका राहु अच्छा रहा होगा, देना चाहा होगा। इलसिट करके था वो शेयर, उस शेयर कंपनी थी ऐसे, तो अपनी गतिविधि, अपनी ट्रेडिंग सब कुछ करती थी। तो सरकार ने एक नियम लाया, सरकार लाई कि जो आप काम करते हैं, जो आपका प्रॉफिट लॉस है, सिर्फ आपको वही नहीं बताना है। बिजनेस से जो आप कमा रहे हैं वही वही नहीं आपको देना है। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, यानी आपकी कंपनी के नाम से जितनी जमीनें हैं, प्रॉपर्टी हैं, आपकी कंपनी ने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उन सब की वैल्यू भी आपको शामिल करनी है। जैसे आप काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, ठीक, कंसल्टेशन दे रहे हैं, ज्योतिष का पढ़ा रहे हैं, सब हो गया।
लेकिन पता चला आपकी कंपनी ने शेयर खरीदा हुआ है। तो इलसिड ने क्या किया था, इलसिड ही था शायद, अगर सही हो तो ठीक, नहीं तो कोई था, नाम नहीं पूरा कंफर्म है, हो गया 1.5 2 साल ना, तो भूल गया। तो उसने एशियन पेंट्स के शेयर ले रखे थे, बहुत पुराने शेयर थे, कंपनी ये भी पुरानी थी। तो जब एशियन पेंट्स के जो शेयर थे, जब उसकी वैल्यू निकाली गई, तो इस कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत बड़ी आ गई। इसका अपना जैसे मान लीजिए नक्षत्र तक ही है, तो हमारा प्रॉफिट लॉस महीने के अंत में 10 20 50 हजार लाख रुपए में आता है, जब खर्चा वर्चा काटने के बाद में। मान लीजिए हमने आज के समय में इन्वेस्टमेंट कर दिया है किसी कंपनी में, आज के 20 साल बाद उसके शेयर बहुत ज्यादा हो गए, 10 लाख रुपए में लगाया था, उस 10 लाख की कीमत 200 300 करोड़ रुपए हो जाए, शेयर इतने बढ़ जाए, तो जब उसकी वैल्यू जुड़ेगी तो कंपनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही उलसिट के शेयर रातों रात बढ़ गए थे। और कुछ लोग होते हैं शेयर मार्केट में जो नए नए आए रहते हैं, वो छोटे शेयर बहुत ज्यादा खरीदते हैं शुरुआत में। जो लोग पैसा लगाते होंगे उनको पता होगा, शुरू में लोग 2 4 10 रुपए वाले शेयर पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर किसी के पास रहा होगा, किसी ने दांव खेल दिया रहा होगा, 10 हजार रुपए भी लगाए होंगे, एक शेयर यानी जहाँ 3 रुपए का था, अब एक शेयर 3 3.5 लाख रुपए का था। एलसीडी देखिए है कि नहीं है, एलसीडी था, चेक करिए अपने मोबाइल पे, उस पे स्टॉक वाला क्या चलाते हैं, ग्रो चलाते हैं, जीरोधा चलाते हैं, एंजल वन चलाते हैं, क्या चलाते हैं। जिसको नहीं आता वो लोग मत चेक करिएगा, शेयर मार्केट के चक्कर में मत फंसिएगा, बहुत नुकसान होगा। हर जगह जिंदगी में जहां आप शुरू करते हैं कुछ भी, पहले आपको लॉस ही होता है, आपको इन्वेस्ट ही करना होता है, आपका नाजायज जाता है। जो भी शेयर मार्केट में आज पैसे लगाए हैं, पैसे बना रहे हैं ना, वो 2 4 साल तक पैसे गंवाए ही हैं। और 10 20 हजार नहीं गंवाए हैं, 4 6 10 10 लाख रुपए गंवाए हैं। तब जा करके सीखे हैं कि स्टॉक खरीदो, क्वालिटी बढ़िया कंपनी का, और बैठे रहो, जल्दी जल्दी खरीदना बेचना नहीं है। हमारा तो पिछले साल में एसटीटी लग गया था 2.5 लाख रुपए खाली। तब हमको समझ में आया कि ये जो हम थोड़ा थोड़ा खरीद के बेच देते हैं, 2 हजार रुपए मिल गया, 3 हजार बेच देते हैं, ये बड़ा नुकसान हो रहा है। एसटीटी लगेगा, अलग से टैक्स लगेगा, वो सब तो उसी में चला जाएगा। तब से एक शेयर लेके बैठे हैं, वो कभी जाता है 50 हजार प्रॉफिट, कभी जाता है फिर माइनस, ना बेच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अनुराग जी काफी अनुभवी हैं, काफी समय से कर रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं दिखाते किसी स्टॉक में, वो 2 2 3 3 साल तक उनका माइनस रहे तो भी बैठे रह जाते हैं। जिनको नहीं आता वो लोग सिप करें, एसआईपी करें, एसआईपी अच्छी चीज है भविष्य के लिए। आपको अगर अभी आप यंग हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप एसआईपी शुरू करिए, 1 500 रुपये सिप में डालिए, और 10 20 साल के लिए छोड़िए, 20 साल 25 साल के लिए वो बच्चों को मिल जाएगा। बुढ़ापे के लिए अगर आपको व्यवस्था करनी है तो भी आप एसआईपी करिए, 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपको मिल जाएगा। एसआईपी से ज्यादा बढ़िया, हम भी एसआईपी में डालें, एसआईपी में प्लस में है, 1 20 20 हजार रुपये प्लस में होगा। और इसके पहले वो माइनस में था, आजकल तो मार्केट ही गिर गिर रहा है, उसमें तो दम ही नहीं है, राहु महाराज एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं शेयर मार्केट में। तो राहु महाराज अचानक से देने वाले ग्रह है, तो शेयर मार्केट से जो अचानक से लाभ हो जाता है, लॉटरी लग जाता है, या अन्य भी किसी प्रकार से जो व्यक्ति की स्थिति महीने 2 महीने पहले एकदम डिफरेंट थी, और वह व्यक्ति महीने 2 महीने में ऐसा रास्ता बना लिया कि अचानक से ग्रोथ होने लगी, और 6 महीने साल भर में कायाकल्प हो गया। जो आदमी साइकिल लोन से खरीदने जा रहा था, लोन लेकर के वह अब कार खरीद रहा है। तो ये सब राहु की ही देन होती है, ये मायावी ग्रह है। तो मायावी तरीके से जीवन को बना भी सकता है, और मायावी तरीके से जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। अचानक से कुछ होगा लाइफ में, ग्रोथ या पतन, तो लोग उसे मायावी तरीका ही तो मानेंगे, भैया कुछ जादू हुआ अचानक से, साल 2 साल में व्यक्ति इतना आगे हो गया, साल 2 साल में करोड़ों का अंपायर खत्म हो गया, तो ये राहु की ही कृपा होती है। राहु जिस ग्रह के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा युति पे असर कैसे पड़ेगा, जिस ग्रह के साथ राहु होगा
उस ग्रह की क्षमताओं को असीमित करने लगेगा, उस ग्रह के कारकत्व को असीमित करने लगेगा, बशर्ते उसके साथ में ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि असीमित होना हमेशा पॉजिटिव ही हो थोड़े है। हर ग्रह के निगेटिव पॉजिटिव दोनों फैक्टर हैं। जैसे सूर्य के साथ ये पॉजिटिव नहीं करता है, चंद्रमा के साथ पॉजिटिव कम ही करता है, लेकिन अगर यही शुक्र के साथ आ गया तो शुक्र क्या है, भोग है, विलास है, लक्ष्मी है, आपकी अष्ट लक्ष्मी है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है। अब राहु जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपके ऐश्वर्यशाली होने की लिमिट ही खत्म कर देगा। आपको ये बहुत ज्यादा वैभवशाली बना सकता है। अच्छा रिजल्ट दे रहा है तब, खराब रिजल्ट मान लीजिए शुक्र गड़बड़ है तो व्यक्ति भोगी हो गया, भोग में उसके अंदर क्या आ गया, व्यसन आ गया, वो आसक्त हो गया, आदती हो गया किसी चीज का। तो अब राहु जब आएगा ना तो उसको अति हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएगा चीजों का। और अच्छा अगर फल दे रहा, कैसे पता चलेगा अच्छा बुरा? जिस ग्रह के साथ युति कर रहा है राहु, वो ग्रह कैसा है वही रिजल्ट बनेगा। मंगल अगर खराब है और उसके साथ राहु आ गया है तो मंगल अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि राहु का काम क्या है, एक्सपेंड करेगा, बहुत असीमित क्षमताएं दे देगा। उसको क्या करेगा, सीमा के पार लेके जाएगा, बाउंड्री के पार लेकर के जाएगा। तो खराब राहु है तो कहेगा और खराब हो जा, जितना खराब हो सकता है उससे भी और आगे चल। अच्छा है तो कहेगा और अच्छा हो जाए। तो इसीलिए शुक्र जो है वैभव का ग्रह है, और इसके साथ राहु अगर आ गया और कहीं यह युति अच्छी पड़ गई तो व्यक्ति के वैभव में कोई कमी नहीं रह पाएगी। व्यक्ति को खुद भरोसा नहीं होगा कि मैं किस लायक था और मुझे जीवन में क्या क्या मिल गया। इसी प्रकार से राहु छीनने पर आएगा तो व्यक्ति सोच भी नहीं पाएगा कि मैं किस लायक था और मुझसे क्या क्या छिन गया। रातों रात लोग राजा से रंक, रंक से राजा बनते हैं, तो ये बिना राहु के संभव ही नहीं है। अभी पिछली क्लास में आपने पढ़ा था शनि को, शनि कैसे काम करते हैं, धीमे धीमे। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत आबाद था, अच्छा था, आज वो बर्बाद हो गया तो शनि ने किया है, नहीं। शनि तो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे आबादी और बर्बादी आ रही है तो शनि है, लेकिन अचानक से हो रहा है। अब जैसे कि अनिल अंबानी, लाखों करोड़ का अंपायर, उनका बर्बाद हुआ, तो राहु की भूमिका रही है। अब राहु मतलब ऐसा भी नहीं है कि लाखों करोड़ जो हैं, कई लाख करोड़ वो रात भर में ही खत्म होंगे। लाख करोड़ रुपए खत्म होने में 5-6 साल लग जाएंगे, वो राहु के लिए छोटा समय है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो वो बहुत जल्दी खत्म कर देगा। तो राहु अगर है तो रात भर में चमका भी देगा, रात भर में कुछ ऐसे डिसीजन करवाएगा कि आने वाले समय में आप बर्बाद भी हो जाएं। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे तो वो रातों रात राजा से रंक बने थे, मरघट पे उनको रखवाली भी करनी पड़ी, कहानी सुने होंगे आप लोग। राजा हरिश्चंद्र की कुंडली और श्री राम जी की कुंडली लगभग मैच करती है, और दोनों का जीवन भी लगभग वैसा ही रहा। दोनों ने ही जीवन में कठिन परीक्षाएं दी हैं। इनका, इनकी पत्नी छूटी, पुत्र मरा, पुत्र को जलाने के लिए भी इनको टैक्स लेना पड़ा, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। वैसे ही श्री राम का भी रहा है, कुंडली सेम रही है, खाली शायद एकाध ग्रह का अंतर रहा है, चंद्रमा का अंतर या ऐसे कुछ रहा है। तो जीवन में घटनाओं का प्रतिफल वैसा ही होता है कुंडली सेम होने पे, लेकिन तरीका बदल जाता है, देश काल माहौल के अनुसार बदल जाता है। अब राहु मशीनीकरण भी है, राहु मशीनीकरण है, किसी भी चीज में आप मशीन का उपयोग कर रहे हैं, उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी राहु ही है। राहु अच्छा होगा तो आप मशीनों का उपयोग अच्छा करेंगे अपने कामों को करने में, क्योंकि मशीनें क्या करती हैं, मशीनें करती हैं काम आपका जल्दी बना देती हैं। जो जिसमें ज्यादा समय लगना है, मशीन क्या करेगी, आपके समय को घटा देगी। तो राहु ही तो वह ग्रह है कि जो जल्दी से रिजल्ट दे दे, ज्यादा समय नहीं लेता है, जल्दी अमीर बनाएगा, जल्दी गरीब बना देगा, जल्दी काम खत्म करवा देगा। और जल्दी काम कैसे खत्म होगा, मशीनों से खत्म होगा। तो राहु मशीनीकरण भी है। तो जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होगा वो मशीनों का उपयोग करेंगे,
वो मैनुअली कैलकुलेटर लगाने के बजाय, गुणा करने के बजाय कैलकुलेटर से कर लेंगे, जल्दी हो गया। तो कोई भी काम जो दो तरीके से हो सकता है, एक मैनुअल करके धीरे धीरे, और एक जो है मशीन का इस्तेमाल करके तेजी से। तो ये जो मशीन का इस्तेमाल करके तेजी से काम किया जा सकता है, वो क्या है? राहु है। राहु अच्छा है तो व्यक्ति जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगा। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिलेर बनाता है। दिलेर शब्द का क्या अर्थ है? बार बार असफलताओं से व्यक्ति पीड़ित ना हो, निराश ना हो जाए, बार बार अपमान से निराश ना हो जाए, बार बार चुनौती, संघर्ष, बीमारी के बाद भी व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता है, काम पे लग जाता है, उसी को दिलेर बोलते हैं। जरा सी भी बात हुई, परेशानी आई, आपका हौसला टूट गया, नहीं भैया ये हम नहीं कर सकते, हम एक बार दुकान खोले, हमारा 5 लाख का नुकसान हो गया, 10 लाख का, आप जिंदगी में दुकान नहीं खोलेंगे, चल रहे हैं नौकरी कर लेंगे 8 हजार की, 10 हजार की। तो ये क्यों होता है? बार बार व्यक्ति असफल होने के बाद भी फिर प्रयास करेगा, नौकरी वो व्यक्ति कर लेगा, फिर 4-6 साल बाद फिर आएगा लॉकडाउन, जो उसने गलतियां की थी उस गलतियों से सबक लेकर के फिर काम करने आएगा। ये होता कब है? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं। आपके उपचय भाव 3, 6, 10, 11, इसमें अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो वो व्यक्ति दिलेर होता है। दिलेर मतलब दुख से बहुत दुखी नहीं होगा, दुख को जीवन का एक हिस्सा मानेगा, असफलताओं को हिस्सा मानेगा, अपमान को एक हिस्सा मानेगा। उसे पता है ये चीजें जीवन में चलती हैं, और ये चीजें उस चीजों से लड़ करके ही आगे बढ़ना है। तूफान, संकट, परेशानी, मान अपमान, हार जीत, लॉस से ऊपर उठ करके क्या आप दोबारा हिम्मत कर पाएंगे कि नहीं, ये बताएगा उपचय भाव में, अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं तब। अगर किसी कुंडली में उपचय भाव में 3, 6, 10, 11 में खाली शुभ ग्रह बैठ गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिंदगी में रिस्क नहीं लेता। दिलेर मतलब रिस्क लेने की क्षमता। ऐसे लोग रिस्क नहीं लेंगे। एक बार अगर कहीं थोड़ा रिस्क लिए और झटका लगा, फिर जिंदगी में हाथ खड़े कर देंगे। 3, 6, 10, 11 में खाली शुभ ग्रह है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर आएगा, चुनौतियां स्वीकार करेगा, असफल होने के बाद फिर लड़ेगा। तो राहु अगर 3, 6, 10, 11 में है तो ये आपकी मदद कर रहा है। अब आपको तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि कितने शुभ ग्रह हैं, कितने क्रूर ग्रह हैं। अगर मान लीजिए 2 क्रूर ग्रह का प्रभाव आ गया और 2 शुभ का आ गया, तो अच्छी बात है, जीवन में आराम करने का भी मौका मिलेगा और पराक्रम दिखाने का भी मौका मिलेगा। लेकिन खाली शुभ ग्रह है तो आप आराम से, एक सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं मिल गया तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मान लीजिए टीचर हो गए, उसके पहले इच्छा थी कि टीचर हो जाएंगे, सेटल हो जाएगा, एक फिक्स आमदनी, एक फिक्स आमदनी हो जाएगी तो जीवन सेट हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, 50 हजार, 80 हजार सैलरी, ये यही देता है। उपचय भाव में शुभ ग्रह यही भावना देता है। लेकिन अगर उपचय भाव में क्रूर ग्रह है तो यही भावना नहीं देगा, आपको पीड़ित करके रख देगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको लाइफ में तरसा लेगा कि चलो 70 हजार सैलरी है, आप नौकरी में हैं, लाइफ सेट है। वो 70 हजार नहीं, 7 हजार के लिए तरसा लेगा आपको, लेकिन बाद में आपको 70 हजार नहीं, 7 लाख देने वाला है वो, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। इसलिए बड़े अचीवमेंट के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए, संघर्ष को पार करके जीतने के लिए उपचय भाव में क्रूर ग्रहों का होना जरूरी है। उपचय भाव में आपके उच्च के ग्रह बैठ जाएं तो पूछना ही क्या है। बहुत बार आप देखते होंगे किसी की छठे भाव में आपने कई ग्रह देख लिया, 3, 4, आप सोचे अरे राम हो, 3 ग्रह इसके छठे में है, ये व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वो बहुत कुछ करेगा, उसने बहुत कुछ जीवन में झेला है, और वो झेल करके हार नहीं माना, फिर झेला है, हमेशा सीखा, हमेशा, यानी स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊंचे पद तक चला गया, बहुत आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि एकाध शुभ ग्रह भी रहे लेकिन क्रूर ग्रह होने चाहिए। अगर यहाँ पर क्रूर ग्रह है तो आपकी जीवन शक्ति बढ़ती है, सिर्फ आपकी लड़ने की ही शक्ति नहीं बढ़ती है, संघर्ष करने की,
आपकी शक्ति जीवन से भी लड़ने की बढ़ जाती है, आपकी शक्ति रोगों से भी लड़ने की बढ़ जाती है। आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अगर रोग से लड़ने की, चिंता से लड़ने की, तनाव से लड़ने की भी शक्ति बढ़ रही है तो आपकी आयु तो बढ़ेगी ना। भाई कोई व्यक्ति है, छोटी बात का उसको बहुत तनाव हो जाता, और एक व्यक्ति है गंभीर विषय होने पर भी हल्का तनाव ले रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी तनाव में ही रहता है, हमेशा तनाव उसकी आदत बन गई है। यानी स्ट्रगल, संघर्ष, मेंटल पेन लेना उसकी आदत है। अब जिसकी आदत नहीं होगी वो छोटी छोटी बातों पे तो उसका दिल टूट जाएगा, और जिसकी आदत है ना छोटी बातों को तो वो निग्लेक्ट ही मान के चलेगा। तो मस्तिष्क की धारण करने की क्षमता बढ़ गई तो आयु भी बढ़ जाती है। यानी उपचय भाव में क्रूर ग्रह का होना आयु भी बढ़ाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर मैटर में संघर्ष की शक्ति बढ़ा देता है, मृत्यु से लड़ने की भी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो ये उपचय भाव में ये आपके सारे ग्रह अच्छे फल देंगे। राहु के लिए एक चीज और देखिएगा, राहु के लिए क्या सभी ग्रहों के लिए देखना होता है, राहु का जो नक्षत्र स्वामी है या किसी भी ग्रह का जो नक्षत्र लॉर्ड है, अरे भाई हर ग्रह किसी न किसी राशि में बैठेगा, उस राशि में कुछ नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र स्वामी अच्छा होता है, अच्छे भाव में हो, अच्छी राशि में हो, तब राहु के अंदर जो हमने ये बोला कि ये बाउंड्री के बाहर जा करके फल देने की क्षमता रखता है। अगर राहु का नक्षत्र स्वामी अच्छे भाव में बैठ गया, अच्छा योग बना दिया, तो राहु आपको लेके जाएगा, सीमाओं से बाहर जा करके फल देगा। राहु जिस राशि में बैठा उसका राशिपति कोई अच्छा योग बना दिया कुंडली में, तो राहु आपको बाउंड्री के बाहर बाहर लेके गया, सीमाओं से परे जा करके आपको रिजल्ट देगा। राहु का नक्षत्र स्वामी गड़बड़ है और राशि स्वामी गड़बड़ है, तो अब वही राशि, राहु अब आपको निगेटिव में सीमाओं के बाहर लेके जा करके देगा, सुख की सीमा के बाहर करेगा, इधर दुख की सीमा के बाहर करेगा। तो राहु केतु का फल बताने के पहले उसका राशि स्वामी कैसा योग बनाया है और नक्षत्र स्वामी कैसा योग बनाया है, उस आधार पे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक सिद्धांत को और जरूर जानना है कि राहु जो है, आपने देखा कि राहु ने अमृत पीने के लिए क्या किया है, रूप धारण किया, बनावटीपन धारण किया ना, देवता बना था, असुर से क्या बना, देवता बना। उसने क्या किया, दिखावा किया। तो राजेश जी राहु के फलों को लेने के लिए आपको दिखावा करना होगा। राहु कुंडली के जिस किसी भी भाव में है उस चीज को पहले दिखाइए, दिखावा करिए, फिर वो चीज मिल जाएगी। पहले वह देवता क्यों बना, देवता का रूप धारण क्यों किया था, इसलिए नहीं कि मैं देवता बन जाऊंगा तो ज्यादा पूजित हो जाऊंगा, सुंदर दिखूंगा। उसका उद्देश्य क्या था, अमृत पीना। अमृत को पाने के लिए यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने क्या किया, वेश धारण किया। तो कुंडली के जिस भाव में राहु है उस भाव का फल लेने के लिए पहले उस भाव का पहनावा पहन लीजिए, दिखावा करिए। ये मान लीजिए उसको पता था देवता हूं तो अमृत मिल गया, तो वो देवता अपने आप को बना लिया, बना लिया तो उसे मिल भी गया अमृत। तो द्वितीय भाव में अगर राहु है तो आप अपने आप को धनी रिप्रेजेंट करिए। जैसे आप रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे तब धन आकर्षित होने लगेगा। जिस भाव में राहु है उस भाव के प्रति, दशम में है तो अपने आप को सम्मानित व्यक्ति की तरीके से रिप्रेजेंट करिए। लोगों के बीच में जाइए तो ये मत दिखाइए कि मैं बहुत छोटे पद से, या ऐसे बढ़िया बन ठन के टाई वाई लगा के जाइए, दिखाइए कि मैं जो है ये गरिमामयी व्यक्ति हूं, मैं जहां से आया हूं वहां मेरी बड़ी इज्जत है। दसम भाव इज्जत का है, पद का, प्रतिष्ठा का, एकादश में है, तो ये दिखाइए मेरे पास सब है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है वो है, रहे भले ना कुछ। वो जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं एक दूसरे से जोड़ने वाले, जाते तो साइकिल से हैं और वहां जा करके कहेंगे मेरी बीएमडब्ल्यू बाहर खड़ी थी, एक आदमी आया उसको सब्जी लेने जाना था, हमने कहा कहाँ जाओगे, साइकिल से दौड़ के इतनी दूर ले जाओ बीएमडब्ल्यू। तो यानी नेटवर्क मार्केटिंग वालों का राहु
ज्यादा एक्टिव होता होगा। वो जो नहीं है वो दिखा देते हैं और फिर प्राप्त कर लेते हैं कुछ। तो राहु जिस लगन में राहु है, तो अपने आप को बहुत समझदार दिखाइए, अपने पर्सनालिटी को बढ़ा चढ़ा के व्यक्त करिए। तीसरे में है तो आप जितने मेहनती हैं उससे ज्यादा दिखाइए, उससे ज्यादा आशावान रहिए। आप जो है 10 कुंटल का बोरा उठा सकते हैं, तो लोगों से कहिए मैं 20 कुंटल तो एक हाथ से उठा लेता हूं। जितना बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे। सप्तम में है तो व्यापार को लेकर के क्या करिए, आडंबर रचिए, नॉर्मल मत रहिए। व्यापार की जो प्लानिंग है, लोगों को जो बताना है वो बहुत बढ़िया से बताइए। कोई व्यापार करके 10 रुपए आना है तो बोलिए अगर इस तरीके से करेंगे तो 20 रुपए आएंगे, 25 रुपए आएंगे। पार्टनर भी आपके असाधारण होंगे, बिजनेस पार्टनर भी। तो जिस किसी भी भाव में होगा राहु, उस भाव की क्षमताओं को तब एक्सप्लोर करेगा जब उस भाव से संबंधित आप राहु को यानी बनावटीपन को एक्सप्लोर करेंगे। बनावटीपन करेंगे तभी अमृत मिलेगा, तभी उस भाव का अमृत आपको चखने को मिलेगा, अमृत तो आएगा। हाँ, कुछ भाव में गड़बड़ हो जाता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहाँ करता है? 8वें भाव में, फिर 12वें भाव में। 12वें भाव में से एक चिल्ली बना देता है। 12वां भाव किस चीज का है? नींद का है, सोने का है, स्वप्न का है। तो 12वें भाव का राहु क्या करेगा? 12वां भाव स्वप्न का है, नींद का है। तो आप सो गए तो सपना देखेंगे। राहु क्या है? छाया है, परछाई है, बनावटीपन है। तो बनावटी सपना दिखाएगा, यानी भ्रम है ना, ये वास्तविक नहीं करता। वास्तविक सपना क्या सपना होता है विनायक जी? जब आप सो जाएं तब दिखे, वो वास्तविक सपना है। लेकिन जगह जगह आप स्वप्न देखिए। कुर्सी पे बैठे बैठे हम जा रहे थे, रास्ते में एक बैग गिरा हुआ मिला। उस बैग को लोग डर रहे थे कि इसमें पता नहीं क्या होगा, कोई छुआ नहीं। हम हिम्मत किए, खोले तो 500-500 की गड्डी निकली। गिने आके 2 करोड़ निकला घर पे, घर पर। तो जब 2 करोड़ निकला तो आपने सोचा 2 करोड़ कम है, इतने में तो हमारा लोन वोन नहीं पूरा होगा, घर वर नहीं होगा। तो फिर से सोच लिए, नहीं, जब बैग खोले तो उसमें 4 करोड़ निकले। ये 12वें का राहु है। अच्छा, इसमें बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं या बचपन में या कभी ऐसा सोचते रहे हो कि मैं रास्ते में जा रहा था, गिरा, मिल गया। मतलब ऐसे धन मिलना, रास्ते में मिलना या कहीं से मिलना, कितने लोग सोचे हैं? पुरुषों में ये ज्यादा होता है। 90% पुरुष ये चीज सोचते हैं, स्त्रियां भी सोचती हैं। ये नॉर्मल सी बात है। ये क्या है? राहु का प्रभाव है। राहु ये चीज सोचने के लिए कहता है। वे लोग ज्यादा सोचते हैं। कौन से लोग? जिनका राहु 12 में होगा, या राहु का नक्षत्र 12वें भाव में हो, या राहु की दृष्टि 12वें भाव में हो। 12वें भाव से किसी प्रकार का संबंध जब जुड़ता है तो उनके अंदर ये चीज ज्यादा होती है। 8वां भाव किस चीज का है? रहस्य का है। 8वां भाव किस चीज का है? गहराई है। 8वां भाव क्या है? रिसर्च है। जितनी भी गोपनीय चीजें हैं जो सर्व सुलभ नहीं है, वो 8वां भाव है। अगर राहु 8वें में है तो आप चीजों के ऊपरी पक्ष को कभी नहीं देखेंगे। आप चीजों के हमेशा गहराई वाले पक्ष को ही देखेंगे। जो चीजें छिपी हैं, रहस्य में है, उस पे ध्यान देंगे। आप कोई भी चीज सीखेंगे तो उसके रहस्यमयी पक्ष को जान पाएंगे। अगर राहु 8वें में है तो आपका जीवन भी रहस्यमयी होगा, आपकी आयु भी रहस्यमयी होगी, आपका स्वास्थ्य भी रहस्यमयी होगा। स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा, कब गड़बड़ रहेगा, आपको खुद नहीं पता होगा। 12वें का तो बताया, वो थोड़ा सी चिल्ली बनाता। 8वें का, जीवन में सबसे ज्यादा सडन घटनाएं आपके 8वें में होंगी। क्या होगा, कब हो जाएगा, मेडिकल में पकड़ में नहीं आएंगी राहु की बीमारियां, क्योंकि छाया और परछाई है, बनावटी है राहु। तो इसकी बीमारियां पकड़ में भी नहीं आती हैं। ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स से हों, जो नॉर्मली ऊपर से नहीं हो रही हैं, वो अंदर जहां से डीएनए निर्माण चल रहा है वहां से डिफेक्ट पैदा करता है। तो यानी अत्यंत गहराई में जाता है। राहु जिस भाव में है, उस भाव की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये राहु के लिए था। राहु को प्योरली भोग का ग्रह समझिए, लेकिन राहु को ऐसा भी मत समझिए कि राहु आपको आध्यात्मिक रूप से प्रेरित नहीं करेगा। नियम ही है ये संसार का, जब कोई चीज भोग को मिल जाता है तभी
उस चीज से मन हटता है। तो राहु जो है पहले क्या करता है, जैसे नगर निगम वाले होते हैं क्या करते हैं, नाली सीवर सड़क बना देते हैं, तो बाद में किसको दे देते हैं, विकास प्राधिकरण वालों को दे देते हैं ना, सुपुर्द कर देते हैं। तो राहु वही है, पहले आपके जीवन में नाली सीवर यानी सारे सुख साधन सुविधाएं दे करके बाद में केतु को सुपर्द कर देगा। कि हमारे यहाँ तो एलडीए बोलते हैं, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुंबई में क्या बोलते हैं हम, मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐसे कुछ बोलते होंगे, पता नहीं। तो जो कुछ हो, तो राहु वही है, केतु जो है बाद में एक्टिवेट होता है। अब ये बताइए, जब तक आप कार नहीं खरीद लेते, नहीं चला लेते, तब तक आपका शौक जलता रहता है ना, शौक बनी रहती है। पा गए तो समझ गए कि अब सब कारें ऐसी होंगी, ठीक है, किसी में थोड़ा ज्यादा सुख होगा। जब खीर खा लेंगे ना, तब खीर का स्वाद मिल जाएगा, तब मन उतना नहीं दौड़ेगा। और जब स्वाद मिल जाएगा, सुख मिल जाता है, तब फिर उस चीज में केतु की एंट्री प्रारंभ हो जाती है। उस चीज के माया से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। इसीलिए जब तक शादी नहीं हुई रहती है, तब तक क्या रहता है, मन बेचैन रहता है। शादी हो जाता है, तब फिर से लोग सोचते हैं काश जिंदगी रिवर्स होती तो शादी ना करते, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। 10 साल बिताने के बाद बड़े बंधन आ जाते हैं ना, जिम्मेदारियां, फिर निकल नहीं सकते चाह के। चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। केतु के लिए वाट लग जाती है। किसकी वाट लग गई, शादी करके वाट लग गई। हाँ, हाँ, संचित करने की भावना को भी गहरा करेगा, खान पान को भी गहरा करेगा, एक्सपेंड करेगा। नॉर्मल चीजें ऐसे व्यक्ति नहीं खाएंगे, उनको मोमोज चाहिए, चाउमीन चाहिए, इच्छाओं को बढ़ाएगा। नक्षत्र और दृष्टि में भी शो करना होता है। और नक्षत्र और दृष्टि में क्या शो करने जाएंगे, राहु को शो करना है, नक्षत्र क्या शो करेंगे। राहु जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी को मान लीजिए। एक उदाहरण देखिएगा, कहा क्या जाता है कि राहु की सूर्य से दुश्मनी है। ठीक। अब एक उदाहरण लीजिए, राहु बैठा है सूर्य के नक्षत्र में। ठीक। और सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है। सूर्य किस चीज का ग्रह है, प्रसिद्धि का। अब सूर्य अगर बहुत अच्छा बैठ गया है, राहु उसके नक्षत्र में है, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, और अचानक से मिलेगी। अचानक से कैसी प्रसिद्धि मिलती है, रील वायरल हो गया, प्रसिद्ध हो गए। राहु की प्रसिद्धि भी इसी टाइप की है भाई। सूर्य प्रसिद्ध करवाता है। राहु का नक्षत्र स्वामी सूर्य अच्छा बैठा है, तो अब आप प्रसिद्ध होंगे। राहु अचानक करता, अचानक होंगे। किसी व्यक्तित्व के गुण के कारण से नहीं होंगे। सूर्य है तो प्रसिद्धि देगा, लेकिन चूंकि राहु बैठा है, तो वो किस चीज से आप प्रसिद्ध होंगे, कि कोई ना कोई भ्रम क्रिएट करके, बनावटी चीज से। कोई रील से वायरल हो रहा, तो वास्तविक थोड़े है कि उसके अंदर बड़ा पुरुषार्थ आ गया है, सामर्थ्य आ गया है, बड़ा त्यागवान और बड़ा पराक्रमी कुछ करके आया हुआ है। बस कच्चा बादाम करके हो गया। नवा कुछ था, हुआ था ना कोई एक ऐसे वायरल, दो तीन चार हो गया। अब ऐसे हो जाता है। चलिए, फिर मिलते हैं। केतु के लिए धन्यवाद। जाइए मंत्र जाप करिए सब लोग। अच्छा, मंत्र जाप में भक्ति भाव ज्यादा लगाइएगा। ठीक है, बहुत ताम झाम करने से सफलता नहीं मिलती। हम तो बहुत साधना मंत्र, ज्योतिष के पहले हमारा फील्ड मंत्र ही और तंत्र ही था। हाँ, वो सब छोड़ के तब फिर मतलब उस एस्ट्रोलॉजी भी था, लेकिन ज्यादा रुझान था तंत्र मंत्र ही। और बहुत गहराई तक बहुत सारी चीजें निकल चुके थे, और बहुत सारी मंत्र तंत्र किए, जिसको कराए वो सब सफल हो जाते थे, सबको अनुभव हो जाता था। किसी को कर्पिशाचनी अनुभव हुआ, किसी को भीम एक अनुभव हुआ, मातंगी का अनुभव हुआ, हमको कुछ हुआ ही नहीं, हम इतने दिन किए। सबको कैसे होता था, सबको बोल देते थे, जब और लोग कर लेते थे, एक कलश रख के हो जाता था। जब खुद करते थे तो तामझाम में फंसते थे।
आसन शुद्धि, ये शुद्धि, रंग का वस्त्र, दिशा क्या होनी चाहिए, न्यास विनियोग, हाँ, मंत्र का जो है साप विमोचन, और 13 प्रकार की और क्रियाएं होती हैं, तर्पण वगैरह होता है, मंत्र को ताड़ित करना होता है, शोधक द्वैमोक्षण करना होता, सब करके बैठते थे, कभी कुछ नहीं हो पाया हमारे लिए। तो हमको समझ में आ गया कि हम जिसको दे देते हैं वो तो हमारी वाणी सुन के वो भक्ति भाव में लग गया कि हाँ खाली मंत्र जपना है, भक्ति भाव में श्रद्धा समर्पित किया और जपा हो गया। और हम जो है विधि विधान में 1.5 घंटा फंसे रह गए। तो हम प्रक्रिया तंत्र का पालन किए, अगले ने सिर्फ भक्ति भाव डाला, महसूस हो गया, फिर हमने भी छोड़ दिया। फिर जब से भक्ति भाव में आ गए, तांत्रिक प्रक्रिया से चलना छोड़ दिया, तब से कृपा है। तो इस भाई वो शक्ति है ना, हमसे बड़ी है, उसकी क्षमताएं हमसे बड़ी हैं, हम उसे बांध नहीं सकते। हम उसकी कृपा अगर प्राप्त कर लेंगे तो हमें कृपा मिल जाएगी। कृपा प्राप्त करिए, और जब बांधना चाहेंगे तो हमारी आपकी बिसात नहीं है कि हम आप उसे बांध ले जाए, नहीं बंधेगी वो। भाई दुर्गा देवी के 10 महाविद्या के रूप को कौन बांध पाएगा? आपका समर्पण, ना कि आपकी तंत्र मंत्र की विधि, समर्पित हो जाइए निष्काम भाव से। देवी देवता और पूजा पाठ में इसलिए नहीं आपको जाना है कि आप प्रमोशन नहीं हो रहा हो जाए, नहीं, उन सब के लिए वो नहीं है। वो आपका प्रमोशन का ही देने आएंगे। आप कौन है कि आपको आकर के प्रमोट करा दें, नौकरी दिला दें? आप उनके रिश्तेदार हैं? हाँ, कि आपने उनको अपने लिए काम पे लगा रखा कि आओ हमारा प्रमोशन करो? कुछ नहीं। आप साथ बनाइए ना। किसी से काम लेने के लिए आप क्या करते हैं? साथ बनाते हैं, विश्वास जीतते हैं। जैसे आपका कोई मित्र है, वो आपके काम क्यों आता है? अगर उसे पता हो पहले दिन से कि आप उसे मित्र ही इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप उससे काम करवाएंगे, अपनी गर्ज निभवाएंगे, तो वहां मित्रता डेवलप हो पाएगी? मित्रता तो स्वाभाविक रूप से डेवलप हो गई, दोनों में विश्वास और प्रेम हो गया। काम का तो सोचे ही नहीं थे कि इससे हम जो है अपने घर का जो है मिट्टी गारा जरूरत पड़ने बोल देंगे ढो दे। वो तो बाद में अपने आप हो गया, समर्पण आ जाता। तो पहले कनेक्ट होइए, साथ पकड़िए, और वो चीज अपने आप आएगी। चलिए जाइए, गणेश जी का गणेश गायत्री कर डालिए, कुछ तो ज्यादा अच्छा है। रोज एक माला ही कर लीजिए 10-11 दिन तक, उसके बाद बुद्धि खुल जाएगी आपकी, पकड़ने लग जाएंगे। नहीं तो हम इसे जिंदगी भर हम पढ़ाते रहें, आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर पढ़ने पढ़ाने से नहीं बना, सीधे कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है, वो बुद्धि होती है लोगों की उतनी तीव्र। कुछ लोग एक बैच पढ़ के ही काम पे लग जाते हैं और कमाने लग जाते हैं लाखों रुपए महीने के लिए। हाँ ठीक है, हुनरमंद हम जितनी टेक्निक है सब बता रहे हैं, लेकिन अब आप अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे, फलादेश करोगे ही नहीं, ये सोचोगे कि गलत हो जाएगा। गलत सबसे होता है। जब गलत आप करोगे, एक समय होगा गलत होगा, उसका भय होगा आपको, उसको जब पार कर ले जाएंगे, जब गलती होगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीज क्यों बोला कुंडली में और ये चीज हुआ क्यों नहीं। तब समझ में आएगा कि कोई चीज कैसे बोलनी चाहिए थी। उसको पार करेंगे तो बनेंगे, सबके जीवन में होता है। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।